हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए, ये मैं ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन देख रहा हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कंटिन्यू चल रहा है, ये तीसरा पार्ट है और आगे जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक चलते रहेगा। तो चलिए देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया है और ये आपके सेट में भी पूछा जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। तो आपको पता है राजस्थान सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प को चुनें। मतलब क्षेत्रफल के अनुसार इसको क्रम में रखना है। तो आपको पता है सबसे पहला जो हो जाएगा कौन, राजस्थान हो जाएगा, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र और चौथा आंध्र प्रदेश। तो चलिए इसमें ऑप्शन देख लीजिए। तो पहला क्या है, सी होगा, तो सी तो 3 में है। दूसरा का क्या, बी हो, मतलब ए होगा, तो ये हो जाएगा। और सबसे लास्ट में कौन होगा, बी होगा, तो सबसे लास्ट में बी इसके पास है, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा। लेकिन अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपसे पूछे तो सिक्किम होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारतवर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ये दिया गया है, इसी में से पूछ रहा है, सबसे छोटा नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें देखना है। तो ऑप्शन में सिक्किम इसमें हो जाएगा सबसे छोटा। नेक्स्ट देखिए, सबसे लंबे तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा समुद्र से कौन सा राज्य लगता है, तो ये गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र का तो होगा, गुजरात का भी होगा, गोवा का भी होगा, लेकिन राजस्थान का नहीं है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ा हुआ है, तो चीन से जुड़ा हुआ है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए, भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार की सीमा के साथ है। तो म्यांमार से सीमा किसका किसका लगता है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का लगता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड का लगता है, फिर मणिपुर का लगता है, फिर मिजोरम का लगता है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, तो आपको ये क्या क्या मिल रहा है, ऑप्शन ए यानी कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होता है। तो ये दिल्ली में होता है। अंतर जो होता है तापमान का वो सबसे अधिक होता है न्यूनतम और मैक्सिमम में। निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री, उस सभी साइड से ज़मीन से घिरा हुआ, उसके पानी किसी साइड नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना बिहार। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें से जो बी है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो झांसी है वो यूपी में है। बाकी आप तीनों ऑप्शन देख सकते हैं। ये भी आपको कभी पूछा जा सकता है कि मदुरई कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। हरिद्वार कहाँ है, तो उत्तरांचल पहले, लेकिन अभी उत्तराखंड में बोलिएगा। ठीक है, और अलवर कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में। आगे देखिए, कर्नाटक में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो बेलगांव है, जहाँ पे महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट देखिए, संघ शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच है। तो वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच है। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि आपको मिलान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें जो आपको आता है वो देखिए, तो आप इसमें देखिएगा जो आपको आता है उसको मिलाइए पहले। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, ईटानगर। ठीक है, उसके बाद आप इसमें देखिए नागालैंड का क्या होता है, मिजोरम का क्या होता है। आप सबका पहले जो पहले आपको आता है उसको पहले मिलाइए। तो मणिपुर का क्या हो जाएगा, इम्फाल। ठीक है, उसके बाद नागालैंड का कोहिमा और मिजोरम का आइजल 4। तो आप देख लीजिए इसमें से जो ऑप्शन मिलेगा उसको आप लगा दीजिएगा। आगे देखिए, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो किस जिले में है। तो ये असम के जोरहट जिले में है। एक देखिए, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से मिलता है। तो सिक्किम, यानी कि पश्चिम बंगाल का सीमा सिक्किम से मिलता है। आगे देखिए, चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार कौन थे। तो ली कार्बूजियर जो थे वो चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। ये 3 बार पूछा गया क्वेश्चन। भारत में वह राज्य जहाँ केवल 3 से 4 महीने तक शुष्क मौसम रहता है वो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। विश्व में सर्वाधिक ठंडे स्थान में दूसरा स्थान कौन से। तो ये अपने भारत में है, द्रास है, जो पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन अभी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। ये भी मैं नीचे लिख दिया हूँ। आगे देखिए, भारत का नेशनल एटलस एंड
थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है कोलकाता में। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश से भारत कौन सा राज्य सटा नहीं है? तो देखिए, त्रिपुरा तो बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा है, मेघालय भी है और पश्चिम बंगाल भी है, लेकिन मणिपुर नहीं है, क्योंकि मणिपुर इधर म्यांमार से लगा हुआ है। यूरोपीय देश पोलैंड के समान भारत के कौन सा राज्य है? तो भारत का कौन सा राज्य है ऐसा? तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये सतपुरा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश स्थित नेफा नगर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन दिए गए में से कोई भी नहीं सही है इसमें, क्योंकि नेफा नगर जो है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, ब्लैक पैगोडा, तो ये कहाँ? कोणार्क उड़ीसा में है ब्लैक पैगोडा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखिए, अनुसुपा एक गर्म पानी का स्रोत है जो उड़ीसा के किस जिले में है? तो उड़ीसा के ये कटक जिले में है। नेक्स्ट देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर नहीं है? पंजाब की सीमा पर नहीं है, तो ये उत्तरांचल नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बटा हुआ राज्य है। बाकी ये राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सटा हुआ है। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ती है, संख्या 1 किसको जोड़ती है? तो दिल्ली से अमृतसर के बीच है ये। आगे देखिए, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से नहीं गुजरते हैं? तो ये सोलापुर से नहीं गुजरते हैं, क्योंकि ये सोलापुर कहाँ? महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है सोलापुर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूती है? तो कौन सा राज्य नहीं छूता है? तो पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छुएगा, बाकी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र टच करता है। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा जिला कौन सा है? तो ये चित्तौड़ है सटा जिला। आगे देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, यहाँ इसरो का एक प्रक्षेपण केंद्र है। टीटागढ़ जाना जाता है, तो कागज उद्योग के लिए टीटागढ़ जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र और राज्य की जोड़ी मेल नहीं खाती है? मतलब कौन सा इसमें है जो मेल नहीं है? तो सौराष्ट्र गुजरात में है, आपको पता है, ये सही है। सी देखिए, आंध्र प्रदेश, मतलब जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर था, ये भी सही है। विदर्भ महाराष्ट्र के अंदर, ये भी सही है। मतलब बुलंदखंड जो है ये राजस्थान में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है, तो यही गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इसको भी आपको मिलान करना है, ठीक है, तो आप इसको मिलान कीजिए। देखिए, कोलकाता किस लिए जाना जाता है? तो ये महलों के शहर के लिए जाना जाता है। मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से मिलेगा। जयपुर को गुलाबी शहर बोलते हैं, और एक बच गया बेंगलोर, तो ये भारत का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए, भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, अहमदाबाद को जाना जाता है। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी जो है किस जिले में है? तो ये चंपारण में है। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपको मेघालय शिलांग सही है। मिजोरम यही गलत है, क्योंकि देखिए ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश का है, मिजोरम का नहीं, बाकी ये सब सही है। आगे देखिए, कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो ये श्रीनगर है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। आगे देखिए, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य, तो सिक्किम है सबसे कम आबादी वाला राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, यानी कि तीसरा कौन सा है? तो तीसरा बिहार है। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? तो लक्षद्वीप की जनसंख्या न्यूनतम है। निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो राज्य में केरल का अधिक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर है। भारत राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो अगरतला है। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तृत है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है सबसे पूर्वोत्तर। बिहार में आम्रपाली का क्षेत्र कौन सा है? तो वैशाली है। भारत के पहाड़ी स्थलों का उनके राज्य से मिलान कीजिए। देखिए कौन सा स्थल कहाँ पे आपको ये मिलाना है।
तो ये देखिए मैं आपको मिला देता हूँ, इसका ऑप्शन कट गया है। तो ये गुलमर्ग जो है ये जम्मू कश्मीर में है, माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है। ये डलहौजी जो है ये कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और एक और बच गया पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये 5वां नंबर अब जो दिया है ये आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है, आप इसको देखिए। दक्षिण भारत के निम्नलिखित नगरों का उनके राज्य से मिलान कीजिए, ठीक है। तो इसके राज्य से मिलान कीजिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए, केरल कोचीन से मिलान कीजिए। मैंगलोर जो है वो कर्नाटका से मिल जाएगा। तमिलनाडु जो है वो किससे, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ कि विजयनगर जो है आंध्र प्रदेश से मिल जाएगा और तमिलनाडु कोयम्बटूर से मिल जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइलैंड फोर्ट द्वीप है। तो आइलैंड फोर्ट द्वीप जो है वो सिंधु दुर्ग है। आगे देखिए, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय आहार संस्थान जो स्थित है वो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय आहार संस्थान स्थित कहाँ है, हैदराबाद में है। आगे देखिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ये क्वेश्चन एक बार रेलवे में भी पूछा गया था। तो ये मखदूम उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये धनबाद झारखंड में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कटक उड़ीसा में है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा जो है ये कहाँ पे, कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ लेते कि पूसा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये बिहार में है। राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाने वाले की संभावना है, क्या सबसे अधिक पाया जाता है, तो ऊँट पाया जाता है वहाँ सबसे अधिक। निम्नलिखित में से कहाँ टकसाल नहीं है, तो टकसाल नासिक में नहीं है, नोएडा में है, नासिक में नहीं है। बाकी यहाँ कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में है। अब इसको प्रांत और भाषा से मिलाना है, तो आप इसको मिलाइए। केरल में क्या बोला जाता है, तो मलयालम बोला जाता है। तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है, कर्नाटका में कन्नड़ बोला जाता है। तो आंध्र प्रदेश में एक बचा वो तेलुगु बोला जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है, तो असम में बोडो भाषा बोली जाती है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो त्रिपुरा में बंगाली बोला जाता है। ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि त्रिपुरा राज्य जो है किस देश से तीनों साइड से घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से घिरा है। आगे देखिए, दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा प्राप्त होता है, तो चेन्नई में प्राप्त होता है। आगे देखिए, मणिकर्ण स्थित विद्युत संयंत्र जो है वो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित है, तो वो कहाँ है, भूतापीय ऊर्जा पर जो आधारित है वो हिमाचल प्रदेश में है। अनंतनाग कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। आगे देखिए, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सब कहाँ है, तो सब के सब उत्तराखंड में है। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। आगे भी पार्ट आएगा, ज़रूर देखिए।